कुसग्गरज्जयणानि आगम में कहा गया है। कुसग्ग मित्ता इमे कामा सन्निरुद्धम्मि आउए कस्य हे पुरा का योगक्षेमं न संविदे। योगक्षेम वर्ष सन 2026-27 के शुरू हो चुकने की मैं घोषणा करता हूँ। आगम में योगक्षेमम शब्द आया है। योगम क्षेम वर्ष का जो नाम है उसमें योग और क्षेम इन दो शब्दों का समस्त रूप योगक्षेम है। यह हमारा आगम का आधार है। आगम में भी योगक्षेमम का प्रयोग हुआ है, तो यूँ मानना चाहिए आगमिक आधार पर योगक्षेम वर्ष नामकरण है। भगवान महावीर से जुड़ा हुआ और यूँ भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ हमारा निर्ग्रंथ प्रवचन है, जैन शासन है। और इस जैन शासन के अंतर्गत दिगंबर श्वेतांबर ये दो धाराएं बह रही हैं। श्वेतांबर धारा में एक आमनाय 13 पंथ है, जिसके प्रवर्तक आद्य अनुशास्ता प्रथम आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भिक्षु हुए हैं। हमारा धर्म संघ यूँ तो जैन शासन में है ही, एकदम सीधा परंपरा के प्रारंभ के रूप में आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ है। और आचार्य भिक्षु की परंपरा में उनके उत्तराधिकारी आचार्यों की परंपरा चली। उनके अनंतर उत्तराधिकारी तो परम पूजनीय आचार्य श्री भारमल जी स्वामी हुए। फिर उनके परंपरवर्ती परंपरित आचार्य परंपरा आगे बढ़ी और उस परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते अष्टम आचार्य परम स्तवनीय आचार्य श्री कालूगणी हुए। जैन श्वेतांबर 13 पंथ के अष्टम पटधर परम पूजनीय कालूगणी, जिनका जन्मस्थान भी लाडनों के निकट ही है, ताल छापर है। और परम पूजनीय कालूगणी के समय हमारे धर्म संघ में विकास भी हुआ है। और खास बात यह है, उनके दो दीक्षित, उनके द्वारा दीक्षित सुशिष्य मुनि तुलसी और मुनि नथमल जी टमकोर, वे हमको आचार्य के रूप में प्राप्त हुए। कालूगणी के अनंतर उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी और कालूगणी के प्रथम उत्तराधिकारी परम स्तवनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। उनके दोनों ही सुशिष्य जो हमें आचार्य प्रवर के रूप में मिले, वे दोनों ही युग प्रधान की गरिमा से भी मंडित हुए थे।
तो वे दो आचार्य ऐसे भी हैं जिनको हम में से कईयों ने आँखों से देखा है, उनको वंदन किया है, नमन किया है। इसलिए वे दो आचार्य हमसे ज़्यादा, अतीत के आचार्यों में वे दो आचार्य हमसे बहुत निकट हैं। और यों कहें कालूगणी, हमारे जो गुरु थे, हमारे गुरुओं के गुरु कालूगणी थे। तो आज हमारे गुरुओं के गुरु परम पूज्य कालूगणी का जन्म दिवस है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है और योग की बात है। कालूगणी का जन्मदिन भी शुक्ला द्वितीया है और उनके अनंतर उत्तराधिकारी आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस भी शुक्ला द्वितीया होता है। आचार्य श्री तुलसी के समय योगक्षेम वर्ष प्रारंभ हुआ था और संपन्न भी हुआ था। और लगभग वही प्रांगण आज हमें उपलब्ध है जहां हम बैठे हैं। योगक्षेम वर्ष की प्रारंभ की पुनरावृत्ति आज हुई है। व्यक्तित्वों में परिवर्तन तो हुआ है, व्यक्तित्वों में परिवर्तन कोई आसाधना न हो। जहाँ आचार्य श्री तुलसी विराजते थे वहाँ उनका शिष्य आज महाश्रमण बैठा है, यह मानना चाहिए। तो यह परिवर्तन तो है, परंतु वो प्रांगण मोटा मोटी वही है और वह स्थान भी वही है, आचार्य परंपरा का स्थान भी वही है। तो आचार्य श्री तुलसी उनके जीवन के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में वह सन 1989 कुछ 90 भी जुड़ा हुआ हो सकता है, वह वर्ष आयोजित हुआ था। और योगक्षेम जो उस समय आयोजित हुआ वर्ष, उसकी आयोजना में महाश्रमणी यानी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी एक निमित्त भूत बनी थी। उनका एक मांग के रूप में कह दें, निवेदन के रूप में, अनुरोध के रूप में जो क्रम बना और उन्होंने जो मांग की या निवेदन किया और उनकी मांग अथवा निवेदन स्वीकारोक्ति के रूप में परिणत हो गया और वह योगक्षेम वर्ष आयोजित हो गया। वह भी पुनरावृत्ति हो गई। आचार्य श्री तुलसी के सामने तो उन्होंने मांग या निवेदन रखा ही था, मेरे सामने भी उन्होंने वह अपनी मांग या निवेदन रख दिया योगक्षेम वर्ष के आयोजन का। तो मैंने भी मानो गुरुदेव तुलसी का ही अनुकरण किया और उनके कथन को स्वीकार कर लिया और योगक्षेम वर्ष आयोजित करने की मानो एक तरह से घोषणा भी कर दी। तो आज कई वर्षों के बाद जो घोषणा कई वर्षों पहले हुई थी, वो प्रारंभ के रूप में आज साकार हुई है। इतना तो है कि जिन्होंने कहा था, निवेदन किया योगक्षेम वर्ष के लिए, वो खुद तो सदेह साक्षात यहाँ विराजमान नहीं है, परंतु उनका वो निवेदन या कथन था, वो एक किसी रूप में निमित्त भी इस योगक्षेम वर्ष के आयोजन के निर्णय में बना था। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी आज साक्षात सदेह नहीं हैं, परंतु उस निवेदन के संदर्भ में मैं तो साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी को उन्हीं की जगह पर मान लेता हूँ कि उन्हीं की जगह पर अब साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं, तो वे नहीं तो उनके स्थान पर अब साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं। तो यानी साध्वी प्रमुखा के निवेदन पर ही
वह पहले 1989 में योगक्षेम वर्ष शुरू हुआ था और साध्वी प्रमुखा के निवेदन पर ही यह सन 2026 में दूसरा योगक्षेम वर्ष आज शुरू हुआ है। परम पूज्य युवाचार्य महाप्रज्ञ जी उस समय थे और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का बहुत योगदान उस योगक्षेम वर्ष के आयोजन में था और वह वर्ष हमारा आगे बढ़ा और संपन्न भी हुआ। आज पुनः योगक्षेम वर्ष का आयोजन प्रारंभ होने की स्थिति में आ चुका है, प्रारंभ हो गया है और हमारे धर्म संघ के लिए यह भी खूब अच्छा सिद्ध हो कि मंगलमय हो योगक्षेम वर्ष। अब मंगलमय कैसे हो सकता है कोई वर्ष? हम तो शास्त्र की वाणी पर ध्यान दें, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो, कि मंगल तो धर्म है और उत्कृष्ट मंगल है। उत्कृष्ट मंगल अगर हमारे द्वारा आराधित होता है, यानी हम अहिंसा की आराधना करते हैं, संयम की साधना करते हैं और तप तपते हैं, तो वह धर्म हमारे साथ इस वर्ष में है तो मंगलमय तो हो गया। मंगल धर्म साथ में है तो वर्ष तो मंगलमय हो ही सकता है। अनंतर पूर्ववर्ती 3 दिनों में अनुष्ठान का क्रम चला, यानी फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी, अमावस्या और फाल्गुन शुक्ला एकम, इन 3 दिनों का यह जो अनुष्ठान चला, त्रिदिवसीय अनुष्ठान, मानो कि योगक्षेम वर्ष रूपी प्रासाद का शिलान्यास हो गया था। वह 3 दिनों का हमारा योगक्षेम वर्ष शिलान्यास उपक्रम था और कितनों ने तप किया है, तेले क्या और क्या जो भी तप किए हैं, चारित्रात्माओं ने क्या और औरों ने क्या। अखंड जप ज्योति का हमारा उपक्रम निर्धारित हुआ और इसके साथ ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के दौरान भी हमारा जप पाठ का उपक्रम चला। ये 3 चीजें त्रिआयामी, ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान चला और वो आज मानो सूर्योदय के साथ वह अनुष्ठान संपन्न हो गया। हमारा नींव रखने का, शिलान्यास का उपक्रम मानो संपन्न हो गया। तो उसमें भी तप जुड़ा हुआ था, जप जुड़ा हुआ था, तो किसी रूप में मानो मंगल के साथ हमारा वह शिलान्यास हुआ है। अब योगक्षेम वर्ष की कालावधि शुरू हो चुकी है। यह वर्ष यथासंभवतया हमारे लिए एक सहायक हो, विकास में सहायक बने और इस वर्ष में प्रशिक्षण का क्रम, अनेक विषयों का प्रशिक्षण, तत्वज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, जैन दर्शन, तेरापंथ दर्शन, अणुव्रत, जीवन विज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान और भी कोई संस्कृत, प्राकृत जैसा भी भाषाओं का अध्ययन इत्यादि रूप में और भी कोई ऐसा प्रशिक्षण का क्रम, तेरापंथ कार्यशाला आदि हो सकते हैं, निर्धारित भी है तेरापंथ कार्यशाला। तो यह प्रशिक्षण का कार्य इस वर्ष में चले और इतनी चारित्रात्माएं विराजमान हैं, समणिक, मुमुक्षु और भी श्रावक श्राविकाएं लोग, तो यह प्रशिक्षण इस वर्ष का एक आयाम रहे जो हमारा निर्धारित भी हो गया है। और दूसरा हमारा आयाम चिंतन मंथन निर्णय के रूप में भी यथासंभवतया हो सकता है। हम चिंतन मंथन निर्णय करें
कि हमारे विकास के संदर्भ में, आचार के संदर्भ में, साधना के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, विचार, आचार, संस्कार, साधना, इन संदर्भों में यथा योग्य हम चिंतन करें, मंथन करें और कैसे हमारे धर्म संघ की साधना पुष्ट हो, वृद्धिंगत हो, वर्धमान हो, आचार पक्ष हमारा अपेक्षानुसार और कैसे, अपेक्षा हो तो और कैसे मजबूत हो सकता है, हमारा विचार पक्ष भी कैसे और हम उस पर चिंतन मंथन करना हो तो करें। तो एक दूसरा आयाम हमारा चिंतन मंथन निर्णय के रूप में इस योगक्षेम वर्ष में हो सकता है। तो एक आयाम शिक्षण प्रशिक्षण और दूसरा यह आयाम चिंतन मंथन निर्णय है। और भी कुछ करना हो इस वर्ष में हम करने का यथा योग्य यथा संभव प्रयास कर सकते हैं। तो यह जो समय है और इतनी साध्वियाँ, इतने संत भी पहुँचे हैं और साध्वी समुदाय इतना बड़ा यहाँ उपस्थित हो चुका, और भी साध्वी जी और भी अभी कुछ साध्वियों के आने की संभावना है। मुनिगण भी और भी थोड़ा अभी आने वाला है और कोई रवाना होने वाला भी हो सकते। आना और जाना यह तो एक संसार का जरूरत, कभी आना तो अपेक्षानुसार जाना भी हो सकता है। कई तो रवाना हो गए, योगक्षेम व्रत शुरू होने से पहले ही कुछ साध्वी ग्रुप्स तो यहाँ से रवाना हो गए। वो सेवा कार्य भी हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। तो यह योगक्षेम वर्ष, अब कितने हमारे अनेक साधु साध्वियाँ तो बाहर हैं, अब उनके भी कईयों के मन में आता होगा भी हमें मौका नहीं मिला, हम कैसे लाभ ले सकते हैं, हमें भी कुछ कैसे जानकारी मिले। तो और तो हमारी जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं, व्यवस्थाएं हैं, मैं इतना सा कह सकता हूँ कि हमारा यहाँ जो कार्यक्रम चले मुख्य प्रवचन का और भी कोई चले, अगर वह YouTube आदि के द्वारा बाहर कोई लोग देख रहे हों, कोई वहाँ अन्य क्षेत्रों में लोग YouTube टीवी के माध्यम से लोग देख रहे हों कि यहाँ का प्रवचन, यहाँ का और कोई उपक्रम, तो वहाँ चारित्रात्माएं भी सहज टीवी में कोई प्रोग्राम ठिकाने में और में आ रहा हो, तो बाहर में जो साधु साध्वियाँ हैं वे भी उस टीवी में आ रहे हमारे यहाँ के कार्यक्रम उपक्रम को देखें सुने, तो उसकी मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। वे इस टेक्नोलॉजी का जो सहज हो रहा हो, गृहस्थों के द्वारा सहज कोई हो रहा हो, गृहस्थ कोई टीवी का माध्यम बनाकर सुनते हों देखते हों, तो रोजमर्रे के कार्यक्रम भी उपक्रम भी साधु साध्वियाँ भी कोई ज्ञान की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, प्रमोद भाव से देखें सुने, तो वो मेरी ओर से अनापत्तिपूर्ण है। इस योगक्षेम वर्ष की कालावधि तक के लिए यह बात बताई जा रही है। योगक्षेम वर्ष है और इतने साधु साध्वियों समणियों का यहाँ उपस्थिति का क्रम बना है। हम साधु अन्य संतों से भी जो कुछ लेना, क्या क्या पाना है, वो गहरे झांक लो, तो इतने साधु हैं साध्वियाँ हैं भी, इनके पास यह चीज़ है, ये इसके विशेषज्ञ हैं। हम इनसे ऑफिशियल क्लासेज के अलावा भी इनके पास यह धारणा, यह चीज़, यह हम इनसे लेने का प्रयास करें। तो एक दूसरे से जिनके पास जो है वो जो लेना चाहें वह लेने का प्रयास भी हम कर सकते हैं। अनेक विषय तत्वज्ञान, प्रेक्षा ध्यान आदि प्रशिक्षण शिक्षण के रूप में जो भी निर्धारित हैं, तो उनमें मैंने सूची देखी, काफ़ी यूँ साधु साध्वियों काफ़ी नाम थे, समणी के भी होंगे, मुमुक्षु के भी काफ़ी। अब तो हमने थोड़ा गृहस्थों के लिए भी थोड़ा सा छूट का कह दिया, वो भी संभागी बन सकते हैं। एक बात है कि जैसे तत्वज्ञान है, प्रेक्षा ध्यान विषय है और भी कोई है, तो उनकी परीक्षा भी होनी चाहिए कि
ऐसे ही सुन लिया तो अच्छी बात है, पर कोई सर्टिफिकेट या डिग्री तभी दी जाए जब परीक्षा उनकी हो जाए। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो ऑफिशियल कोई डिग्री सर्टिफिकेट वो नहीं मिले, ऐसे ही सुन लिया उतना बढ़िया है। तो परीक्षा भी यथा समय यथा विधि होनी चाहिए। हमारे प्रशिक्षण आयोग के जो चारित्रात्माएं हैं, बहुश्रुत परिषद के जो सदस्य हैं, वे उनकी एक मीटिंग भी हो कि परीक्षा की क्या विधि रहे, कैसे क्या हो, पर परीक्षा दिए बिना डिग्री व सर्टिफिकेट वो नहीं मिलना चाहिए। कि परीक्षा दे दी, परीक्षा में कुछ कंठस्थ हो तो कंठस्थ है, परीक्षा ध्यान का भी कुछ पाठ है कि परीक्षा ध्यान का प्रशिक्षक कोई बने इस हमारे उपक्रम में। तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना परीक्षा प्रशिक्षक की डिग्री चारित्रात्मा को नहीं मिलनी चाहिए, न समणी को मिलनी चाहिए, न मुमुक्षु को मिले, तो वो भी गृहस्थ हो सकते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा प्रशिक्षक की सर्टिफिकेट डिग्री वो मिल सकती है। तत्वज्ञान में भी जो भी नाम हो, योगक्षेम तत्वज्ञ, योगक्षेम तत्वविज्ञ, तत्वज्ञा तत्वविज्ञा, ऐसा जो भी कोई डिग्री या सर्टिफिकेट मिले तो परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्त कर लिए हैं तो वो डिग्री मिले, वरना स्वांतः सुखाय वाली वो बात हो सकती है। तो परीक्षा भी होनी चाहिए। कंठस्थ ज्ञान कैसा है, समझ अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई है, और साथ में अभिव्यक्ति, वो प्रस्तुति कैसे कर सकते हैं बात की, परीक्षा ध्यान की प्रस्तुति, तत्व ज्ञान की प्रस्तुति। इसी प्रकार अनुव्रत है, जैनिज्म है, तेरापंथीज्म, सारी विषय हैं, उनकी कंठस्थ समझ और अभिव्यक्ति जैसी जो अपेक्षा हो, इन तीनों की यथा योग्य परीक्षा हो, और परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्ति हो गई है तो फिर उनको डिग्री और सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था रहनी चाहिए। तो हमारा यह सारा प्रशिक्षण का क्रम वह भी अच्छे ढंग से आगे बढ़े, और चिंतन हमारे मर्यादावली, अनुशासन संहिता आदि हैं, उन परंपरा की जो इनका भी यथासंभवतया हमारे यहाँ पारायण होना चाहिए। उसमें भी कोई सुझाव हो, चिंतन हो, बदलाव की कोई अपेक्षा हो तो उस पर भी हम यथासंभवतया चिंतन करें, निर्णय करें। और भी हमारी साधुचर्या संबंधी इतना अच्छा समय हमें मिला है, इतना संग उपस्थित है, तो हमारी चर्या संबंधी कोई बात पर चिंतन करना हो, कोई समस्या हो, गोचरी को लेकर, यात्रा को लेकर, और कोई बात में जरूरत हो तो और ज़्यादा कसें, और उचित हो तो कहीं थोड़ा रिलैक्सेशन का भी ध्यान दें, जो ठीक लगे। तो इतना यह समय है, बहुश्रुत परिषद के भी अनेक सदस्य उपस्थित हैं, तो हमारे आचार चर्या संबंधी जहाँ कोई सुझाव हो भी, इसमें कोई बदलाव अपेक्षित है या इस चीज़ को और बंद कर देना चाहिए, तो इस प्रकार का चिंतन मंथन भी मर्यादाओं के संदर्भ में, आचार व्यवस्था संगठन के पक्ष में जो भी हो, तो यथा योग्य हम क्योंकि लाभ उठाएं। इतने चारित्रात्माएं उपस्थित हैं, हमारे बहुश्रुत हैं और भी चिंतनशील हैं, संघ के हित पर ध्यान देने वाले जो भी हों, उन सब का जो भी चिंतन मिले तो हम बैठ करके विचार करें, और इस अवधि में जो भी निर्णय करना हो कोई प्रारूप बनाएं, मर्यादावली में अपेक्षित हो तो कोई परिवर्तन करें, अनुशासन संहिता में परिवर्तन करें, समन श्रेणी के संदर्भ में जो भी नियम विधि बनाना करना, जो कुछ करना उस पर ध्यान दें। और भी जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनके भी चिंतन शिविर लगे तो उनमें वहाँ भी कोई क्या जोड़ना क्या छोड़ना, जो कुछ करना हो उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो शिक्षण प्रशिक्षण एक हमारा आयाम है, तो दूसरा यह चिंतन मंथन निर्णय भी एक बड़ा आयाम है। और जो कुछ सोचना करना, घोषणा करना, निर्णय करना, वो सब हम जितना संभव हो सके इस योगक्षेम वर्ष की कालावधि में करने का प्रयास करें। तो आज परम पूजनीय कालूगणी प्रवर की यह जन्म तिथि फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को यह योगक्षेम वर्ष हमारा प्रारंभ हुआ है, और आज का दिन
अनुव्रत के साथ भी जुड़ा हुआ है। अनुव्रत आंदोलन के साथ भी मानो जन्म दिवस के रूप में यह फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन जुड़ा हुआ है। और पारमार्थिक शिक्षण संस्था तो मुमुक्षुओं का घर है, मुमुक्षुओं का ट्रेनिंग प्लेस है, मानो ट्रेनिंग सेंटर है। उसका भी आज स्थापना दिवस कह दें, जन्म दिवस कह दें हैं। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था भी वो मुमुक्षुओं की संख्या और कैसे बढ़े, स्थान भले थोड़ा कम हो जाए अभी, पर संख्या तो बढ़े, ऐसी कम से कम भावना अनुप्रेक्षा तो मुमुक्षु करते रहें कि हमारी संख्या, हमारा परिवार और ज़्यादा बढ़े और इस परिवार से इस परिवार को लाभ मिले, इस परिवार को इस परिवार को लाभ मिले। तो तीनों परिवार समणी साध्वी मुनि तीनों का एक जो मूल है, मोटा मोटी वो मूल मुमुक्षु श्रेणी तक गया हुआ है। तो उस मूल से प्राप्त हो तो ये मुमुक्षु श्रेणी का संख्या वर्धन का क्रम चले तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था का यह स्थापना या जन्म दिवस वह एक प्रेरणा कर सके, करे कि मुमुक्षुओं की संख्या भी कैसे आगे बढ़े। तो यह कुल मिलाकर आज का फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन तो अनेकों का जन्म दिवस, मूल तो परम पूजनीय कालूगणी का जन्म दिवस है, हमारे अष्टम आचार्य श्री का जन्म दिवस है। और उनका जन्म दिवस मानो अनेकों का जन्म दिवस या स्थापना दिवस भी बना है। तो यह खूब अच्छा एक प्रेरणा का निमित्त भी बन सकता है। तो आज का ये योगक्षेम वर्ष का प्रारंभ का दिन है और यह मंगलमय हो, योगक्षेम वर्ष मंगलमय हो, धर्ममय हो, विकास का निमित्त बने और हमारे धर्म संघ को और आगे ले जाने वाला, ऊंचाई देने वाला यह वर्ष सिद्ध हो। तो मैं परम पूजनीय भगवान महावीर, परम पूज्य आचार्य भिक्षु, परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी और परम वंद्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ, उनको वंदन नमन करता हूँ। और यह योगक्षेम वर्ष हमारा खूब अच्छे ढंग से आगे बढ़े। हमारे मुख्य मुनि हैं और भी संत हैं, साध्वी प्रमुखा जी हैं, साध्वी वरिया और भी साध्वियाँ, समणियाँ, मुमुक्षु और आप लोग श्रावक श्राविकाएँ गृहस्थ हैं। तो हम सब इस योगक्षेम वर्ष की आयोजना को सफल बनाने में जितना जैसा योगदान हमारा हो सके, और नहीं तो भावात्मक योगदान भी हमारा, मंगल कामना का भी अच्छा रहे और जितना हो सके सहयोग जो धार्मिक आध्यात्मिक दिया जा सके। और गृहस्थ लोग भी इतने आए भी हैं और भी आ सकेंगे, संभव है। और यह जैन विश्व भारती लाडनू गुरुदेव तुलसी की जन्म भूमि, दीक्षा भूमि है। और जैन विश्व भारती जो गुरुदेव तुलसी की प्रवास भूमि रही है, कार्य भूमि, कर्म भूमि भी मानो रही है, ऐसे जैन विश्व भारती के परिसर में यह योगक्षेम वर्ष शुरू हुआ है। पहले भी यही हुआ और दूसरी बार भी अब यही यह योगक्षेम वर्ष शुरू हुआ है। तो जैन विश्व भारती का यह प्रांगण है जहाँ इधर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी संलग्न सा है। तो इनका भी योगदान योगक्षेम वर्ष की आयोजना में, शिक्षण प्रशिक्षण में योगदान मिलता रहे। और लाडनों की जो योगक्षेम वर्ष की व्यवस्था, प्रवास व्यवस्था समिति है, उसके सामने भी एक बड़ा काम है, बड़ा महत्वपूर्ण काम है। योगक्षेम वर्ष जैसा लंबा प्रवास का उपक्रम है, लाडनों की व्यवस्था समिति भी खूब अच्छे ढंग से अपना योगदान धार्मिक आध्यात्मिक रूप में देने का प्रयास करते रहे। और यह 3 दिनों का अनुष्ठान हुआ तो गृहस्थों ने भी, मुझे जानकारी मिली, अखंड जप के रूप में उन्होंने भी अपना योगदान तप भी संभवतः किया ही होगा। तो कुल मिलाकर के एक ये आध्यात्मिकता के साथ शिलान्यास जो हुआ और अब वह प्रासाद मानो आगे बढ़ रहा है, निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सब मंगलमय हो योगक्षेम वर्ष, इस मंगल भावना के साथ दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुयाम अणवज्जम वयंती
तवेषु यां उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते